वेलकम टू जीके क्लासेस। सो आज जो है हम जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि एग्जाम में जो है रोग वाले जो क्वेश्चन होते हैं कि कौन सा किसका है, विषाणु से कौन से होते हैं, जीवाणु से, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सारे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। एंड जब ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूरा हौच पौच हो जाता है कि समझ में नहीं आता है कि विषाणु वाला कौन सा है, जीवाणु वाला कौन सा है, बिकॉज बहुत सारे जो है क्वेश्चन बनते ही हैं, तो इतना कौन याद रखेगा। तो इसको याद करने की सबसे आसान ट्रिक जो है आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो पूरी क्लास लास्ट तक देखिएगा, बीच में वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो एक दो पॉइंट भी छूट जाएगा तो आप एग्जाम में जो है गलत कर देंगे। तो इसीलिए ये क्लास लेकर आई हूँ मैं, जिसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगी जिससे कि कभी भी इन फ्यूचर जो है आप ये भूलेंगे ही नहीं कि जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ इससे कौन से रोग होते हैं। बहुत से लोगों को ट्रिक पहले से पता होगा, बट जिन्हें नहीं पता है वो इसे ज़रूर देखिए। और वीडियो पसंद आए, आपको मेरी मेहनत सच में लगे कि हाँ मैंने अच्छी कंटेंट जो है बनाई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप जो है पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आप जो है हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल जीके क्लासेस, वहाँ पर ज़रूर जुड़ जाइए, बिकॉज सारे जो PDF हैं एंड अपडेट वहीं पर मैं सबसे पहले देती हूँ। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया। ये आप लोगों को पता ही है, इंग्लिश में से बोलते हैं बैक्टीरिया। एंड तो जीवाणु जनित से बहुत सारे रोग हैं, तो आप एक एक तो याद कर नहीं सकते हैं, याद भी करेंगे तो बहुत कन्फ्यूजन होगा। तो पहले इसका ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले देखिए इसका ट्रिक, ये आपको ट्रिक पूरी याद रखनी है। पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया। अगर आप ये बैक्टीरिया ये याद नहीं रखेंगे तो भूल जाएंगे कि ये रोग किससे संबंधित है, फिर कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया से क्या हो गया, बैक्टीरिया, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में जीवाणु। तो पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया। अब देखिए इसे कौन कौन से रोग बन रहे हैं। प से हो गया, देखिए प से हो गया प्लेग, सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। एंड ड से हो गया डिप्थीरिया, डी से हो गया डिप्थीरिया, सब कुछ मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, डिप्थीरिया हो गया। त से क्या होता है, तपेदिक, जिसे क्षय रोग भी बोलते हैं या फिर टीबी भी बोलते हैं, ये तो आपको पता ही है, तपेदिक या क्षय रोग या टीबी। ये हो गया पंडित का। का से हो गया, देखिए काली खांसी, का से हो गया काली खांसी, तो ये हो गया का से काली खांसी। अब देखिए टिक में, इसको मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, टिक से, टी से क्या हो गया, टिटेनस, टी से बनेगा दो, एक तो टिटेनस, टिटेनस हो गया, और एक हो गया टाइफाइड। ये दोनों टी से, ये दोनों याद रखिएगा, टाइफाइड। तो ये हो गया टिटेनस एंड टाइफाइड। और क से देखिए, क से क्या हो गया, क से हो गया कुष्ठ रोग, जिसे क्या बोलते हैं, लेप्रोसी। तो ये हो गया कुष्ठ रोग, ये क से हो गया जिसे बोलते हैं लेप्रोसी। न्यू से हो गया, न्यू से हो जाएगा न्यूमोनिया, न्यू से क्या हो गया, न्यूमोनिया हो गया, न्यू से हो गया न्यूमोनिया। है से हो गया हैजा रोग, है से हो गया हैजा। एंड बैक्टीरिया से तो पता ही है बैक्टीरिया। तो देखिए पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया। प से हो गया प्लेग, डी से हो गया डिप्थीरिया, त से हो गया तपेदिक, क से हो गया काली खांसी, टी से हो गया टिटेनस एंड टाइफाइड, क से हो गया आपका कुष्ठ रोग, न्यू से हो गया निमोनिया, एंड है से हो गया हैजा। तो ये एक ट्रिक से जितने भी जीवाणु के रोग हैं वो सारे इसमें आ गए हैं। तो देखिए ये ट्रिक क्या है, पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया। अब जो है आप आराम से बता सकते हैं कि जीवाणु मतलब बैक्टीरिया जनित रोग कौन कौन से हैं। तो देखिए इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है। आपको बताना है कि कौन सा बैक्टीरिया से है। तो ट्रिक याद रखिएगा, पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया, तो रेबीज नहीं आता है, चिकन पॉक्स भी नहीं आता है, डेंगू भी नहीं आता है। जो पंडित का टिक न्यू है से क्या हो गया, हैजा, है से हो गया, है से हो गया हैजा। तो ये क्या हो गया, जीवाणु जनित, मतलब बैक्टीरिया से रिलेटेड है। अब देखिए जो हैजा है वो कौन से जीवाणु से होता है, ये भी याद रखना है। तो वो है विब्रियो कैलरी, विब्रियो कैलरी, विब्रियो कैलरी जो है उसी जीवाणु से होता है। तो हैजा जो है किस जीवाणु से होता है, तो वो है विब्रियो कैलोरी जीवाणु से होता है। और इसमें क्या प्रभावित होता है, तो इसमें जो है आंत या फिर पाचन तंत्र, ये भी याद रखना है कि क्या प्रभावित होता है। तो इससे जो है आंत या फिर जो पाचन
तंत्र है। आंत या पाचन तंत्र जो है इससे प्रभावित होता है और इसमें दस्त या उल्टी होती है। तो ये आपको पता चल गया, हैजा, ये इसका राइट आंसर है। अब देखिए जो रेबीज, चिकन पॉक्स एंड डेंगू ये किससे होते हैं? तो ये है वायरस, ये विषाणु से होते हैं। अभी हम आगे इसकी बात करेंगे इस ट्रिक की। तो इसका राइट आंसर हो गया हैजा, जो कि बैक्टीरिया, जीवाणु से होता है। और ये ट्रिक आप याद रखिएगा, पंडित का टिकन्यू है बेटी रिया। अब देखिए क्वेश्चन 2। ये जो क्वेश्चन 2 है इसमें बताना है कि असुमेलित वाला कौन सा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये विटामिन वाले होते हैं, विटामिन या फिर रोग, उन दोनों में पूछ सकता है आपसे। तो देखिए सबसे पहले इनका जो लिखा है रेटिनॉल, रेटिनॉल जो है इसमें बोला है कि रेटिनॉल से रतौंधी, उसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी। एंड थायमिन से बेरी, फॉलिक अम्ल से बांझपन, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनफर्टिलिटी, जिसे बोलते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी, बांझपन को क्या बोलते हैं? इनफर्टिलिटी। ये सी का है। एंड दूसरा भी देख लीजिए, तब एक बार में हम इसका देखेंगे। कैल्सीफेरॉल, इससे क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया। सबसे पहले तो ये देखिए वैज्ञानिक नाम लिखे हैं इनके, ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो रेटिनॉल का जो है ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये है विटामिन ए। जो विटामिन ए है उसे क्या बोलते हैं? रेटिनॉल, उसका वैज्ञानिक नाम है। और इसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। तो रेटिनॉल जो है विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है। इसकी कमी से जो है रतौंधी होता है, या फिर जिसे क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। थायमिन, ये किसका है? तो ये है विटामिन B1। ये विटामिन जो B1 है उसका वैज्ञानिक नाम है थायमिन, और इसकी कमी से क्या होता है? बेरी, ये भी सही है। जो फॉलिक अम्ल है तो ये किसका है? ये भी याद रखिएगा, विटामिन B9, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फॉलिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला आप याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों तो आप जनरली याद ही रखते हैं। तो विटामिन B9 का जो वैज्ञानिक नाम है वो है फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल। और इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से जो है एनीमिया, एनीमिया मतलब रक्त की कमी, ये तो आपको पता ही है। एनीमिया जिसे क्या बोलते हैं? रक्त में कमी। तो उसकी कमी से क्या होता है? विटामिन B9 जिसे फॉलिक एसिड बोलते हैं, उसकी कमी से होता है एनीमिया। इसीलिए जो ये है गलत है। अब ये जो बांझपन है, इनफर्टिलिटी, ये किसकी कमी से होता है? तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये जो है बांझपन या फिर इनफर्टिलिटी, ये विटामिन ई, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। ये नाम याद रखिएगा, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। इसका जो वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन ई का, उसे बोलते हैं टोकोफेरॉल। इसकी कमी से जो है बांझपन या फिर इनफर्टिलिटी होती है। तो ये आपको पता चल गया फॉलिक एसिड का भी। अब देखिए जो डी है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल किसे बोलते हैं? तो जो विटामिन डी है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। उसकी कमी से क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया। ये करेक्ट है। और आप सबको पता होगा कि जो विटामिन डी है उसकी कमी से क्या होता है? रिकेट्स, जिसे क्या बोलते हैं? सूखा रोग। बट क्या आपको ये पता है कि जो रिकेट्स होता है वो केवल बच्चों में होता है, ये बच्चों में होता है। और वयस्कों में क्या होता है? तो वयस्कों में होता है ऑस्टियोमलेशिया। ये जो है बड़ों लोगों में होता है। बड़े लोगों में क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया। अगर आपने साइंस पढ़ी होगी, सबने पढ़ा ही होगा, तो जो ऑस्टियो होता है, ऑस्टियो, इसका क्या मतलब होता है? हड्डी। ऑस्टियो का मतलब हड्डी होता है, एंड मलेशिया का मतलब होता है कमजोर करना। तो हड्डी का कमजोर होना, तो ये था ऑस्टियोमलेशिया। तो ऑस्टियोमलेशिया याद रखिएगा, ये वयस्कों में होता है। और बच्चों में क्या होता है? रिकेट्स होता है। एग्जाम में ये पूछा भी हुआ है कि जो रिकेट्स या फिर ऑस्टियोमलेशिया, इसमें से कौन सा वयस्कों में होता है? तो रिकेट्स बच्चों में होता है, ऑस्टियोमलेशिया जो है ये बड़ों में होता है। अब चलिए देखिए एक बार इसका रेटिनॉल, इसका मैंने बताया आपको विटामिन ए, रतौंधी होती है। थायमिन, विटामिन B1, बेरी, फॉलिक एसिड, इसे क्या बोलते हैं? विटामिन B9, जिसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया। एंड बांझपन जो है विटामिन ई, विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। तो इसमें जो है ऑप्शन सी, ये देखिए इसका मिलान जो है सही नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर है। एंड कैल्सीफेरॉल भी आपको बता ही दिया मैंने, रिकेट्स बच्चों में और ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में होता है। अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। मरासमस रोग का संबंध है। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, बिकॉज इससे रिलेटेड अभी हाल ही में जो एग्जाम हुए थे उसमें पूछा हुआ था। एक तो मरासमस हो गया और दूसरा है क्वासियोकोर। आपने ये नाम सुना भी होगा, आप लोगों को पता भी होगा। जो एक होता है क्वासियोकोर,
तो देखिए जो मरासमस है एंड क्वासियोकोर, इन दोनों का संबंध किससे है? इन दोनों का जो संबंध है वो प्रोटीन से है। इन दोनों का जो संबंध है वो है प्रोटीन से। और प्रोटीन किसका बहुलक है? तो ये है अमीनो एसिड का। प्रोटीन जो है अमीनो एसिड का बहुलक होता है और अमीनो एसिड में क्या होता है? नाइट्रोजन। ये तो आपको पता है। तो मरासमस एंड क्वासियोकोर जो है प्रोटीन से संबंधित है। प्रोटीन जो है अमीनो एसिड का बहुलक होता है और अमीनो एसिड में क्या होता है? नाइट्रोजन। तो ये सारी बातें आपको पता चल गई। तो इसमें क्या पूछा है कि मरासमस रोग का संबंध किससे है? तो वो है प्रोटीन से। अगर क्वासियोकोर भी पूछे तो भी उसका प्रोटीन ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मरासमस रोग का संबंध किससे है? तो वो है प्रोटीन से। एंड मरासमस एंड जो क्वासियोकोर था उन दोनों में क्या होता है? इन दोनों में मसल्स मतलब मांसपेशियों का ढीला होना। तो ये भी आप याद रखिएगा। ये था क्वेश्चन 3। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4। ये आज का जो सेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सब जो है इसे अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस रोग को हैंसन रोग कहा जाता है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हैंसन रोग है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कुष्ठ रोग। इसे हिंदी में बोलते हैं कुष्ठ रोग। इसकी इंग्लिश याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप इसकी इंग्लिश याद रखेंगे तो क्या होगा कि इससे आपको इसका जीवाणु जो है एग्जाम में पूछेगा तो आप आराम से बता सकते हैं। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? लेप्रोसी। तो इसकी जो जीवाणु है वो लेप्रो करके लिखा रहेगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये कुष्ठ रोग से संबंधित है। तो हैंसन रोग किसे कहते हैं? कुष्ठ रोग को, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेप्रोसी। और ये कुष्ठ रोग जो है ये जीवाणु जनित रोग है। ये पूछता है कि कुष्ठ रोग किससे होता है? मैंने अभी आपको बताया पंडित का टिक, जो टिक में का जो क है वो किससे संबंधित है? कुष्ठ रोग से संबंधित है। तो इसलिए याद रखिएगा ये जीवाणु जनित है। और इसमें क्या प्रभावित होता है? तो इससे तंत्रिका तंत्र एंड स्किन जो है वो इससे प्रभावित होती है। तो निम्न में से किस रोग को हैंसन रोग कहा जाता है? तो वो कहते हैं किसे? देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कुष्ठ रोग। तो कुष्ठ रोग को कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे टिटेनस आया है। टिटेनस जो है किस जीवाणु से होता है? सबसे पहली बात तो ये होता है क्लॉस्ट्रीडियम जीवाणु। हर ऑप्शन भी मैं आपको क्लियर करूंगी जो भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। क्लॉस्ट्रीडियम याद रखिएगा, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, इसी जीवाणु से जो है क्या होता है? टिटेनस होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें जो जबड़ा है वो बंद हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं? इसमें जबड़ा बंद हो जाता है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉक जॉ। ये मैंने पहले बताया भी हुआ है आपको, जिसे बोलते हैं लॉक जॉ। और इससे शरीर में जो है ऐठन होती है। शरीर में ऐठन होती है तो जो शरीर है वो धनुष के आकार में मुड़ जाता है। इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं? धनुष टंकार रोग। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा हुआ है कि धनुष टंकार रोग किसे कहते हैं? तो धनुष टंकार जो रोग है वो टिटेनस को ही कहते हैं। और ये किस वजह से होता है? तो क्या ये लोहे से होता है? तो नहीं, ये जंग वाले लोहे से होता है। जंग वाले लोहे से चोट लग जाती है, कट जाता है, तो क्या होता है? क्लॉस्ट्रीडियम जो टिटेनी जीवाणु है इसी से होता है। तो याद रखिएगा टिटेनस की जीवाणु क्या है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु। इसमें क्या होता है? जबड़ा बंद हो जाता है, जिसे लॉक जॉ बोलते हैं। धनुष टंकार रोग भी इसे कहते हैं। शरीर में ऐठन होती है और ये जंग वाले लोहे से होता है। और इसका टीका तो आपको पता ही है, टीटी मैंने पहले भी इसको बताया हुआ है। तो ये हो गया टिटेनस। अब देखिए रेबीज। रेबीज जो है इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। और हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? हाइड्रोफोबिया का मतलब पानी से डर लगना। और इसका वायरस कौन सा है? तो वो है रैबिडो वायरस। ये रैबिडो वायरस नाम याद रखिएगा, ये रेबीज से संबंधित है, ये पूछा जाता है। तो रेबीज को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना, रैबिडो वायरस। और आपको पता है कि कुत्ते या बिल्ली के काटने से ये होता है। और इसके टीके की खोज किसने की? तो वो किया लुई पास्चर। याद रखिएगा, लुई पास्चर ने जो है रेबीज के टीके की खोज की थी। तो रैबिडो वायरस एंड हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना। तो ये था इसका। देखिए सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, रेबीज भी बता दिया, टिटेनस भी एंड कुष्ठ रोग भी। तो अब चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित नहीं है? नहीं वाला बताना है। सबसे पहले प्रोटोजोआ को क्या बोलते हैं? परजीवी। इसे हिंदी में बोलते हैं, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? परजीवी। अब देखिए सबसे पहले इसका ट्रिक देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। इसका ट्रिक है पापा काम पे सोते हैं। ये इसका ट्रिक है, आप इसे याद कर लीजिएगा। ये सारा जो है प्रोटोजोआ से संबंधित है और आपको ये आसान भी रहेगा क्योंकि प से ही पायरिया भी होगा एंड प्रोटोजोआ भी होगा। तो देखिए पापा काम पे सोते हैं, तो पापा से हो गया पायरिया, पापा से हो गया पायरिया, का से हो गया काला जार, काला जार हो गया, मौ से हो गया मलेरिया,
म से हो गया मलेरिया, प से हो गया पैचिस, पैचिस हो गया, एंड सोने से हो गया निद्रा रोग, निद्रा रोग। तो देखिए ये सारे किससे हैं, प्रोटोजोआ से होते हैं। प्रोटोजोआ परजीवी जीवाणु से, सॉरी जीवाणु नहीं, प्रोटोजोआ परजीवी से होता है। तो इसका ट्रिक क्या है, पापा काम पे सोते हैं। पापा से हो गया पायरिया, का से हो गया कालाजार, म से हो गया मलेरिया, प से हो गया पैचिस, सोने से हो गया निद्रा रोग। तो ये सारे किससे होते हैं, प्रोटोजोआ से होते हैं। अब चलिए हम देखते हैं इसमें क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा रोग जो है प्रोटोजोआ जनित नहीं है। तो देखिए मलेरिया ये किससे होता है, पापा काम, म जो था उससे मलेरिया होता है, तो यस ये सही है। पायरिया, पायरिया भी मैंने आपको बताया पापा से ही हो गया पायरिया, एंड पैचिस पे जो आया था पापा काम पे, उससे हो गया पैचिस। ये जो डिप्थीरिया है ये नहीं होता है, मैंने डिप्थीरिया आपको अभी पहले बताया है। पंडित जो डी है उससे क्या होता है, डिप्थीरिया। पंडित का टिक न्यू है बेटीरिया, तो ये किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, ये बैक्टीरिया से होता है। तो यही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें पूछा है किससे होता है। और आपको पता ही है कि डिप्थीरिया में क्या होता है, श्वसन तंत्र जो है वो प्रभावित होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। तो प्रोटोजोआ जनित कौन सा नहीं है, वो है डिप्थीरिया, ये इसका राइट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज, निम्न में से असत्य कथन है। क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु जनित है। टीबी के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की। डीपीटी टीके में डिप्थीरिया, काली खांसी और टीबी रोग का प्रतिरक्षण किया जाता है। टीबी हारेगा देश जीतेगा लक्ष्य 2025 तक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो टीबी है, टीबी को ही क्षय रोग या तपेदिक बोलते हैं, हिंदी में तो इसके बहुत सारे नाम है। ट्यूबरकुलोसिस ये जो है ये क्या है, ये जीवाणु जनित है, ये मैंने अभी आपको बताया था। ये कैसा है, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, उससे संबंधित होता है। तो टीबी को ही बोलते हैं क्षय रोग तपेदिक। और टीबी का मैंने आपको बताया था ना, उसमें पंडित, जो पंडित का जो त है उसी को बोलते हैं तपेदिक, मतलब क्षय रोग या टीबी। तो टीबी जो है ये जीवाणु जनित है। एंड इसकी खोज किसने की थी, टीबी जो टीका है इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच। ये नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने जो है इसकी खोज की थी। और 2025 तक जो है टीबी हारेगा देश जीतेगा। और 24, ये भी याद रखिएगा, 24 मार्च को जो है टीबी दिवस मनाते हैं। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। और टीबी का जो टीका है इसे क्या बोलते हैं, BCG, जिसका मतलब क्या होता है, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, BCG बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, ये क्या है, टीबी का टीका है। अब चलिए सबसे पहले टीबी जो है जीवाणु जनित है, इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने। 2025 तक टीबी हारेगा देश जीतेगा। 24 मार्च को जो है टीबी दिवस मनाते हैं। टीबी का जो टीका है BCG बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन इसे कहते हैं। अब देखिए इसमें क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु जनित है, तो हाँ ये एकदम करेक्ट है। टीबी के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की, ये भी सही है। टीबी हारेगा देश जीतेगा लक्ष्य 2025 तक है, ये भी सही है। अब ये जो सी है इसमें सिर्फ माइनर सी मिस्टेक है, इसमें लिखा है कि DPT टीके में डिप्थीरिया, काली खांसी और टीबी रोग का प्रतिरक्षण किया जाता है। ये जो DPT है ना ये बहुत कंफ्यूज करता है, क्योंकि देखिए यहाँ मैं आपको लिखकर बता रही हूँ DPT, डी का तो सबको पता है कि डिप्थीरिया होता है, इसका मतलब ही पूछता है कि इसमें DPT में डी का क्या मतलब है, पी का क्या मतलब है, तो ये डिप्थीरिया हो गया। डी का मतलब हो गया डिप्थीरिया, पी का मतलब हो गया पर्टुसिस, या फिर जिसे काली खांसी भी बोलते हैं, पर्टुसिस जिसे काली खांसी भी बोलते हैं। अब ये टी बचा, ये बहुत कंफ्यूज करता है कि टी का मतलब टिटेनस होगा कि टाइफाइड होगा, या इसका क्या मतलब होगा। तो टी का मतलब जो है वो याद रखिएगा, टिटेनस या टाइफाइड, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो टी का मतलब जो है टिटेनस होता है, टिटेनस ये टी का है, तो ये कभी मत भूलिएगा। DPT में डी का मतलब डिप्थीरिया, पी का मतलब पर्टुसिस या फिर जिसे काली खांसी बोलते हैं, एंड टी का मतलब हो गया टिटेनस। ये टिटेनस याद रखिए, क्योंकि ऑप्शन में टिटेनस एंड टाइफाइड दोनों दिया जाता है, फिर पूछते हैं कि टी का क्या मतलब है, तो उसमें समझ में नहीं आएगा फिर, इसलिए याद रखिएगा कि टी का मतलब जो है वो टिटेनस होता है। इसी वजह से ये गलत हो गया, क्योंकि इसमें देखिए लिखा है डिप्थीरिया,
काली खांसी, ये तो सही था क्योंकि पी को पर्टुसिस या काली खांसी बोलते हैं, बट टी का मतलब यहाँ पे टीबी रोग भी दिया है, तो हमें समझ में ही नहीं आएगा कि गलत कौन सा है, इसलिए टी का क्या मतलब है, टिटेनस, इसी वजह से ये गलत हो गया है। तो ये इसमें क्या पूछा है, असत्य वाला बताना है, तो यही गलत है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7, निद्रा रोग का वाहक कौन है। इसमें पूछ रहा है कि निद्रा रोग का जो वाहक है ये कौन है, और ये एसएससी सीजन में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे पहले देखिए, एक तो होता है कि किस जिससे रोग होता है, और दूसरा एक होता है कि वाहक जो रोग को लेकर जाता है, तो ये दोनों चीज़ें समझनी होंगी। वाहक को वेक्टर बोलते हैं, आपको पता ही है, और पैथोजन मतलब रोग कारक, तो वाहक को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेक्टर। जिन्हें ना समझ में आए हिंदी में वो समझ लीजिएगा कि वाहक का मतलब होता है वेक्टर। सबसे पहले देखिए, इसका मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूं, देन हम इसमें देखेंगे। देखिए इसका ट्रिक यहां मैं लिख देती हूं। इसकी ट्रिक क्या है, मिट्टी में मत खिल कालिया, यहां पर मैं लिख देती हूं। आप कोई भी ट्रिक बना सकते हैं जो भी आपको कंफर्टेबल हो याद करने में। यहां मैं लिख देती हूं, मिट्टी में मत खेल कालिया। कालिया याद करने के लिए आसान हो, कालिया, कालिया नहीं मानिया, तो क्या हो गया उसे, बुखार। ये इसका ट्रिक है। बहुत से लोग डिफरेंट बनाते हैं, बट मुझे इससे जो है आसानी से याद हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये शेयर करती हूँ। तो मिट्टी में मत खेल कालिया, कालिया मानिया नहीं, तो कालिया को क्या हो गया, बुखार। सबसे पहले देखिए मिट्टी, मिट्टी का मतलब क्या हुआ, बालू मक्खी, बालू मक्खी, ये मिट्टी का हो गया बालू मक्खी। समझ लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिख दिया है मैंने, मक्खी ये है, ठीक है, मक्खी। तो मिट्टी से हो गया बालू मक्खी, एंड कालिया से क्या हो गया, काला जार। यहां लिख देती हूं, कालिया से हो गया काला, काला जार। तो देखिए ये जो काला बालू मक्खी है, ये मिट्टी से हो गया, और कालिया से हो गया काला जार। तो काला जार जो है इसका वाहक, किसका वाहक है ये, तो काला जार का जो वाहक है वो कौन है, वो है बालू मक्खी, ये है। तो काला जार का वाहक, यहां मैं आपको बता देती हूं, काला जार का जो वाहक है वो कौन है, वो है बालू मक्खी। और इसी रोग से क्या होता है, लिस्मानिया, जो लिस्मानिया परजीवी है, ये देखिए मानिया से आप याद रखेंगे, मानिया से हो क्या, लिस्मानिया, ये क्या हो गया, परजीवी है। तो मानिया से लिस्मानिया परजीवी, इसी से क्या होता है, बुखार होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे लिखा है बुखार। तो ये भी पूछता है कि बालू मक्खी में जो काला जार है उसमें क्या होता है, तो उसमें बुखार होता है, और काला जार का वाहक क्या कौन है, तो वो है बालू मक्खी, वेक्टर जिसे बोलते हैं। तो मिट्टी में मत खेल कालिया, कालिया मानिया नहीं, हो गया बुखार। तो आप कभी भूलेंगे नहीं कि मिट्टी का मतलब बालू मक्खी। मान लीजिए पूछ दे कि लिस्मानिया जो परजीवी है किसके वजह से होता है, तो वो है बालू मक्खी, और इसका वाहक कौन है, काला जार का वाहक कौन है, तो वो है बालू मक्खी, जिससे क्या होता है इसमें, इसी वजह से क्या होता है, इसमें बुखार होता है। तो ये जो ट्रिक है आप याद रखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। मिट्टी से हो गया बालू मक्खी, कालिया से हो गया काला जार, मानिया से हो गया लिस्मानिया, एंड बुखार। काला जार का वाहक है बालू मक्खी, इसमें लिस्मानिया परजीवी से होता है ये, और इसमें क्या आता है, बुखार आता है। तो ये इसकी ट्रिक है। अब देखिए इसमें क्या पूछा है कि निद्रा रोग का वाहक कौन है। सबसे पहले देखिए मादा एनाफिलीज, इसका वाहक कौन है, तो इसका वाहक जो है वह किसका वाहक है, ये मलेरिया का। आपको पता ही है मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने की वजह से होता है। मलेरिया इसका वाहक है, ये मादा एनाफिलीज का वाहक है, मलेरिया का है ये। एडिस मच्छर ये किसका है, ये है डेंगू का। एडिस मच्छर है डेंगू का। और बालू मक्खी आपको पता ही चल गया कि किसकी वजह से होता है, बालू मक्खी का वाहक क्या है, तो वो है काला जार। जब भी क्वेश्चन पूछे बालू मक्खी, तो ये ट्रिक याद रखेंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि बालू मक्खी जो है उसका वाहक क्या है, काला जार का वाहक है बालू मक्खी। अब देखिए जो सीसी मक्खी है, इसी से क्या होता है, निद्रा रोग। ये निद्रा रोग का वाहक है सीसी मक्खी। तो इसमें क्या पूछा है कि निद्रा रोग का वाहक कौन है, तो वो है सीसी मक्खी। ये तीनों अगर क्लियर रहेंगे तो आपको ये आसानी से पता ही चल जाएगा कि सीसी मक्खी जो है निद्रा रोग का क्या है, वाहक है। तो ये इसका राइट आंसर है। अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, काली मौत किस बीमारी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा कि
बहुत से एग्जाम में तो वैसे भी पूछते ही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि काली मौत जो है किस बीमारी को कहा जाता है, ये कहते हैं प्लेग को, प्लेग को कहते हैं। और इसमें वाहक कौन है, वाहक या फिर वेक्टर, वो कौन है, चूहा। और चूहा के जो ऊपर एक क्या होता है, पास्चुरेला पेस्टिस होता है, ये क्या होता है, रोग कारक होता है, ये भी नाम याद रखिएगा, पास्चुरेला पेस्टिस, ये चूहे के ऊपर होता है, ये रोग कारक होता है। तो चूहा इसमें क्या हो गया, चूहा जो है वाहक, जो बीमारी जो रोग को आगे लेकर जाता है, ये हो गया वाहक। और रोग कारक क्या है, पास्चुरेला पेस्टिस हो गया। तो इसी से क्या होता है कि जो प्लेग है वो फैलता है। तो काली मौत इसी बीमारी को कहते हैं, काली मौत जो है प्लेग को कहते हैं, चूहे से फैलता है, चूहा इसका वाहक है, चूहा जो है इसका वाहक है। और रोग कारक क्या है, ये रोग कारक का नाम याद रखिएगा, पास्चुरेला पेस्टिस। तो इसमें देखिए क्या पूछा है, काली मौत किस बीमारी को कहा जाता है, तो वो कहते हैं प्लेग को, और चूहा वाहक हो गया, एंड रोग कारक क्या हो गया, पास्चुरेला पेस्टिस। तो ये था, इसका राइट आंसर होगा प्लेग। अब क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत के द्वारा विकसित पहली स्वदेशी न्यूमोसिल वैक्सीन किस रोग से संबंधित है। ये करंट का भी क्वेश्चन है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहली है ये, देखिए पहली है, पहली स्वदेशी न्यूमोसिल वैक्सीन। तो इसका संबंध किससे है, तो वो है न्यूमोनिया से। नाम से भी आप देख सकते हैं, आसानी से बता लेंगे। न्यूमोसिल वैक्सीन जो है न्यूमोनिया से संबंधित है। और न्यूमोनिया मैंने आपको बताया, पंडित का टिक न्यू से क्या होता है, न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया जो है ये जीवाणु जनित है, मतलब बैक्टीरिया, ये जीवाणु जनित है। और इसमें आपको पता है कि लंग्स जो फेफड़े होते हैं वो प्रभावित होते हैं, ये सांस लेने में इससे तकलीफ होती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो अगर आप नाम भी याद रखेंगे, ये न्यूमोसिल, पहली स्वदेशी न्यूमोसिल वैक्सीन, तो ये न्यूमोनिया से संबंधित है, ये इसका राइट आंसर हो गया। एक क्वेश्चन जो है आरएस का जो एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें पूछा था ल्यूकोडर्मा, उसमें पूछा था कि जो ल्यूकोडर्मा है इसका संबंध किससे है। अगर मान लीजिए इसमें से अगर आपको ये डर्मा का मतलब भी पता है कि डर्मा जो है स्किन से संबंधित होता है, डर्मा का मतलब होता है स्किन, तो आप आराम से बता सकते हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, जो भी मैं आपको समझा रही हूँ, वो कहीं ना कहीं आपको काम जरूर आएंगी, या तो एलिमिनेट करने में या फिर क्वेश्चन को समझने में। देखिए ल्यूकोडर्मा, इसमें डर्मा का मतलब होता है स्किन, तो अगर जिसको स्किन का मतलब पता होगा वो तो आंसर सही कर लिया होगा। तो इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ था, सो मैंने आपको बता दिया ल्यूकोडर्मा जो है स्किन से संबंधित है। और ये किसका है, पहली स्वदेशी न्यूमोसिल वैक्सीन, ये किस रोग से संबंधित है, ये न्यूमोनिया। और अभी मैंने आपको टीबी वाला जो क्वेश्चन पढ़ाया था, उसमें एक करंट का भी क्वेश्चन था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि स्टॉप, यहाँ लिख देती हूँ मैं, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष, ये करंट का क्वेश्चन है, टीबी का क्वेश्चन आया था तो मुझे याद आ गया। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो वो बनाया गया है मनसुख मंडाविया, मनसुख मंडाविया। और आपको पता है ये हमारे क्या है, स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो याद रखिएगा स्टॉप टीबी पार्टनरशिप, इसके कौन है अध्यक्ष, मनसुख मंडाविया। तो ये था। अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से असुमेलित है। देखिए आपको इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। सबसे पहले इसमें क्या लिखा है कि हीमोफीलिया को शाही रोग भी कहा जाता है। हीमोफीलिया एंड वर्णांधता रोग से मुख्य रूप से स्त्रियां प्रभावित होती हैं। वर्णांधता में रंग विभेद की क्षमता कम होती है। हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है। एक छोटी सी बस गलती है, बट समझ में नहीं आएगा कि कौन सी है। देखिए सबसे पहले जो कलर ब्लाइंडनेस है, जिसे क्या बोलते हैं, वर्णांधता, इसी को क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। कलर जो ब्लाइंडनेस है इसे क्या बोलते हैं, वर्णांधता बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो हरा और लाल कलर होता है, देखिए हरा एंड ग्रीन एंड रेड, हरा जो और लाल है, इसमें क्या होता है कि विभेद करने की, मतलब डिफ्रेंशिएट करने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो नहीं होती है, वो खत्म हो जाती है। तो वर्णांधता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, इसमें हरा और लाल में विभेद करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। और ये जो है जेनेटिक होता है, जेनेटिक जिसे क्या बोलते हैं, अनुवांशिकी। ये जो है रोग कैसा है, ये जेनेटिक है, जेनेटिक है, जिसे अनुवांशिक रोग कहते हैं, वर्णांधता को, कलर ब्लाइंडनेस को। अब जो हीमोफीलिया है, ये भी मैं बता रही हूँ, हीमोफीलिया को जो है शाही रोग कहते हैं। इसे जो है शाही रोग कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो ब्रिटेन की महारानी है उनको हुआ था, इसी वजह से इसे शाही रोग कहते हैं। और इसमें जो है रक्त का थक्का वो नहीं जमता है,
जिसे क्या बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। इसमें जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है, ब्लड क्लॉटिंग जो है वो नहीं होती है। और एक चीज़ याद रखिएगा, हीमोफीलिया में बता रही हूँ, देखिए यहाँ पर जो हीमोफीलिया है इसमें प्रभावित कौन होता है, इसमें जो है प्रभावित होता है पुरुष। याद रखिएगा, इसमें जो प्रभावित है वो पुरुष होता है, बट इसमें वाहक कौन होता है, इसमें जो वाहक है वो स्त्री होती है। इसमें जो है वाहक वो स्त्री होती है। तो हीमोफीलिया जो रोग है उसमें प्रभावित जो है मतलब इफेक्ट किस पे होगा, पुरुष पे होगा। और इस रोग को लेकर कौन जाएगा, वाहक, जिसे वेक्टर बोलते हैं, वो होती है स्त्री। तो यही एक डिफरेंस है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। और जो हीमोफीलिया है एंड कलर ब्लाइंडनेस, ये दोनों जो है जेनेटिक होते हैं, अनुवांशिक होते हैं। अब देखिए, इसमें हीमोफीलिया को शाही रोग कहा जाता है बिकॉज ये ब्रिटेन की महारानी को हुआ था। इसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है और मैंने आपको बताया प्रभावित कौन होगा, पुरुष, एंड वाहक जो है स्त्री होगी। अब देखिए, हीमोफीलिया और वर्णांधता रोग मुख्य रूप से स्त्रियां प्रभावित होती हैं। इसमें क्या लिखा है, स्त्रियां प्रभावित होती हैं। मैंने अभी आपको बताया कि इसमें कौन प्रभावित होगा, पुरुष। इसमें पुरुष प्रभावित होगा और वाहक कौन होगी, स्त्री। इस वजह से ये गलत हो गया है। एंड वर्णांधता में रंग विभेद की क्षमता कम होती है। हाँ, मैंने बताया कि जो हरा और लाल कलर है उसमें विभेद करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, तो कम होती है, और ये जेनेटिक होता है, तो ये करेक्ट है। हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है बिकॉज जो हीमोफीलिया है उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो ये भी सही है। इसमें गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज इसमें बी सही है। सी देखिए, हाँ, वर्णांधता में रंग विभेद की क्षमता कम होती है, ये एकदम करेक्ट है। जो बी लिखा है इसमें छोटी सी गलती है बस, कि जो हीमोफीलिया है एंड वर्णांधता, इसमें क्या लिखा है, स्त्रियां प्रभावित होती हैं, तो इस वजह से ये गलत हो गया। अगर यहाँ पे पुरुष लिखा होता तो ये एकदम करेक्ट होता। तो ये था आज का क्वेश्चन। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। एक दो बार अगर आप वीडियो को देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और जो ट्रिक मैंने बताया है वो सारे ट्रिक जो है आप अच्छे से ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा, बिकॉज जो ये जीवाणु विषाणु, नेक्स्ट क्लास में जो है मैं विषाणु वाले क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगी। अभी तक के लिए ये सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान रखिए। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जीके क्लासेस ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।